रोज़ाना मेरा पति शहर से मेरे लिए पान लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक़ से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने रेड रंग की नाइटी पहनी थी कि वे पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति सोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। सोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे लिए पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सोहन की यह शब्द ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। सोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन सोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में पान का थैला था और सोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा पान खिलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से पान बनवा कर लाए हैं। सोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह पान मेरे मुंह में डाला तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही मीठा पान था। सोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 11 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे सोहन का ख्याल आया। न जाने वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। सोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपना कपड़ा बदला और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि सोहन कमरे में आए। उनका मिजाज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह सोहन को मना कर रहूँगी। सोहन के जाने के बाद मौसी, जो मेरी सास भी थी, कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने सोहन को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी सोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर मौसी को रोक लिया। उनसे कहा कि वह सोहन से कोई बात ना करें, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मौसी खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन सोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी मौसी की बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे सोहन से हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मौसी हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मौसी मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। सोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मौसी ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और सोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मौसी मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि सोहन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती।
अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलख कर रह गई थी। मौसी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही सोहन को वक्त मिलेगा ज़रूर आएगा। जब से उस शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। मौसी की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरे तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मौसी के जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हज़ारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक़ था। मौसी ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दिए। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और सोहन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं सोहन के साथ विदा होकर मौसी के गांव चली आई थी। मौसी ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से सोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात ना की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर न डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त सोहन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने सोहन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और लंबे बालों की तारीफ़ करने लगा। मैं सोचने लगी, सोहन सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उसका अंदाज़ इतना अच्छा कैसे हो गया था। सोहन ने एक बार फिर मीठा पान निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि पान खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। सोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 12 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि सोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है और मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मौसी से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी भांजी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोहन का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बात सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। मौसी सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं सोहन के साथ मौसी की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाए तो मौसी पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से सोहन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही सोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और सोहन के शब्द में मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की
तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सोहन मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह मुझे बात ना करते। रात के वक्त सोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे सोहन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी राज़ी हो गई। सोहन ने मीठा पान निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में पान डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर का मशहूर पान है। इससे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं सोहन के इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे, और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। सोहन कहने लगे कि मैं मम्मी को बता कर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। सोहन की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे सोहन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन सोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली तो सोहन शहर की तरफ निकल चुके थे। वे बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था कि शादी के 1 हफ्ते बाद भी मैं सोहन के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी, और सोहन के गुस्से की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोचकर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। आगे की कहानी अगले पार्ट में ज़रूर देखिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।